प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक गांव के बाहर छोटी सी कुटिया बनाकर एक महात्मा हमेशा कृष्ण भजन के अंदर तल्लीन रहते थे, लवलीन रहते थे। साथ में किसी भक्त ने ढोलकी दे रखी थी, तो ढोलकी के ताल के ऊपर अपने सुरों को मिलाकर डूब जाते थे। खुद ही नए नए शब्दों की रचना बनाकर प्रभु की भक्ति के अंदर इतने लवलीन हो जाते थे कि वे भजन के अंदर परिणीत हो जाते थे और भान भूल जाते थे। उन्हीं की झोपड़ी के पीछे एक मजदूर रहता था। वो बड़ा परेशान था। सारा दिन ये महात्मा ढोलकी की आवाज मेरे कानों के अंदर गुंजायमान करते रहते हैं और इतने जोर से भजन गाते हैं कि कान के पर्दे फटने लग जाते हैं। इनको कुछ काम धंधा है नहीं क्या? पर काफी दिनों तक सहन करता गया। आखिर सहनशीलता की सीमा का अतिरेक हो गया तो दंदनाते हुए उनके झोपड़ी में आता है और चिल्ला कर कहता है कि तुम्हें कुछ काम धाम है नहीं क्या? सारा दिन तुम ढोलकी बजाते रहते हो, कई बार तुम रात को भी बजाते हो, तो मुझे रात को नींद नहीं आती है और सुबह उठकर मुझे जाना रहता है काम पर। काम फिर मेरा ढंग से नहीं होता है, बड़ी मेहनत करता हूं, तब कहीं जाके मुझे 2 जून रोटी मिलती है और तुम दिन रात कुछ भी नहीं देखते हो। अरे तुम्हारे गाने से, तुम्हारे भजन बोलने से किसी और को भी परेशानी होती होगी। तुम्हारे भगवान कैसे क्या सहन करते हैं सारा दिन? महात्मा एकदम शांत थे, चुप थे। उन्होंने कहा, मेरा कान्हा बड़ा दयालु है। अरे उसकी कृपा है, मुझे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर मुझे तो जब तक मैं काम नहीं करूंगा मुझे आराम कहां मिलेगा, खाना कहां से मिलेगा? मुझे तो वो दयालु कहीं से भी भेज देता है। मैं तो कहीं जाता नहीं हूं, पर उसकी मेहरबानी। तुम भी यदि एक बार यहां मेरे साथ में बैठो, भजन करो, देखो तुम्हें भी वो आराम से खाने का भी प्रबंध कर देगा। क्या बेवकूफों जैसी बातें करते हो तुम। आखिर महात्मा ने समझाया कि भगवान के नाम के अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है। हमारे सारे काम अपने आप होते रहते हैं। बस अंतर मन से उसको तुम पुकारो, वो सब काम में तुम्हारी मदद करेगा। खाना तो कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, मैं यदि कल आऊं और तुम्हारे साथ में बैठकर ढोलकी बजाऊं तो क्या मुझे खाना मिल जाएगा? हाँ, मेरे भगवान बड़े दयालु हैं, वो कैसे भी व्यवस्था करेंगे। अब इसने सोचा ये अच्छा मौका है। महात्मा को बोला, ठीक है, पर यदि मुझे भगवान ने खाना नहीं खिलाया तो ठीक है, मैं नामस्मरण करना छोड़ दूंगा, ढोलकी बजाना भी छोड़ दूंगा, मौन हो जाऊंगा। और यदि तुम्हें खाना खिला दिया तो मैं भी तुम्हारे साथ इधर ही बैठ के तुम्हारा भक्त बन जाऊंगा, शिष्य बन जाऊंगा और नामस्मरण करता रहूंगा। दोनों में शर्त लग गई। अब इस मजदूर ने सोचा कि कल मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, नियम ले लेता हूं और महाराज जी के पास जाके देखता हूं, ढोलकी बजाता हूं। थोड़ी देर तो उसका मन नहीं लगा, बजाता रहा। सुर अलग जा रहे थे, ताल अलग जा रहा था, पर धीरे धीरे कृष्ण के भजन के अंदर इतना लवलीन होने लगा, तल्लीन हो गया, अपने आप का भी भान भूल गया। सवेरे से दोपहर का वक्त हो गया, खाना तो इसे खाना नहीं था। बजाता रहा, फिर सोचा कि चलो
भोजन का समय हो गया, घर वाले आ जाएंगे और जबरदस्ती लेके जाएंगे और खाना खिलाएंगे, पर मुझे तो आज खाना ही नहीं खाना है। मैं भी देखना चाहता हूं भगवान का नाम लेने से खाना कैसे क्या मिलता है। महात्मा को टाटा बाय बाय करके जंगल की तरफ चला गया। सोचा कि मुझे किसी ने देखना नहीं चाहिए, किसी ने बुलाना नहीं चाहिए, कोई दोस्त भी मिल गया तो उसने कुछ खिलाना नहीं चाहिए। आज तो मैंने प्रण कर लिया है कि मुझे खाना ही नहीं है, देखता हूं भगवान कैसे खिलाते हैं। जंगल में चला गया, सोचा कि अब क्या करूं। इधर से भी आने जाने वाले राहगीर यदि कोई जाना पहचाना मिल गया तो मैं किसी के नजरों में भी नहीं आना चाहता हूं। एक पेड़ के ऊपर जाकर आराम से बैठ गया। अब कुछ बंजारों की टोली वहां पर आई। उन्होंने सुस्वादिष्ट भोजन बनाया सबके लिए। करीब करीब 30-40 लोग थे और एक गांव से दूसरे गांव जाकर व्यापार करते थे। खाना बनकर तैयार हो गया, इतने में उनके सरदार ने कहा कि खबर आई है कि यहां पर लुटेरे आने ही वाले हैं, डाकू लोग आने ही वाले हैं, तो चलो फटाफट खाना छोड़ो यहीं पे, जान बचाओ, नहीं तो अपना माल भी जाएगा और जान भी जाएगी, और फटाफट नजदीकी गांव में हम चलते हैं। सब के सब अपना धन, पशुधन, बच्चों को लेकर अपने अपने ऊंटों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर बैठकर निकल गए। डाकुओं की टोली आई। उन्होंने देखा सुस्वादिष्ट भोजन की खुशबू अच्छी आ रही है, पर यह भोजन तो जैसा का वैसा पड़ा है, किसी ने खाया नहीं है। हो सकता है हमें मारने के लिए इसमें जहर मिलाया गया हो, पर यहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक एक लुटेरे की नजर पेड़ के ऊपर गई। वहां पे इसे बैठा हुआ देखा तो इसे कहा, नीचे आओ, ये खाना किसका है, किसने बनाया। इसने सब कुछ सही सही कह दिया कि बंजारों की टोली आई थी, उन्होंने खाना बनाया और वे चले गए। किसी ने कहा कि लुटेरे आने वाले हैं। मैं सच कहता हूं, हमें विश्वास नहीं, मान भी लिया वे चले गए होंगे, पर इसमें जहर मिलाया होगा तो। उसने कहा, नहीं, मेरे सामने खाना बनाया है, पर तुम लोग लूट लोगे, उसके डर से वे चले गए बिना खाए। ठीक है, पर इसे अब तुम खाओगे, थोड़ा थोड़ा तुम चख के बताओ। यदि तुम मरे नहीं तो समझ लेंगे कि इसमें जहर नहीं है। अब ये कहने लगा कि मुझे माफ करना, आज मैं नहीं खा सकता हूं, मैंने नियम लिया है। इसने कहा, नहीं, खाता है या नहीं तो वैसे भी हम तेरा काम तमाम कर देंगे, तू इस खाने को खा के मरेगा या नहीं मरेगा मुझे नहीं मालूम, पर मैं तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। डाकुओं को और ज्यादा विश्वास हो गया कि इसमें जहर ही होगा। अब ये बेचारा लाख समझा रहा है, पर ये सुनने को तैयार नहीं। एक एक निवाला खाने लगा और इसके आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगा। ये तो रो रहा था महात्मा की बात को ध्यान में रख के कि भगवान बराबर खाना खिलाएंगे, और डाकू लोग सोच रहे थे कि जरूर इसमें जहर है, मरने वाला है, इसलिए रो रहा है। एक डाकू चिल्लाया, अब रो क्यों रहा है, इसीलिए रो रहा है ना कि इसमें जहर, अब तू मरने वाला है। उसने कहा, नहीं, मैं तो उस ढोलकी बजाने वाले महात्मा की बातें याद कर कर के रो रहा हूं। उसने कहा था कि भगवान है और भगवान तुम्हें खाना खिलाएंगे। आखिर रोते रोते जब उसने अंतर हृदय से ये बात कही तो डाकुओं को भी विश्वास हो गया कि नहीं। फिर भी उन्होंने 1 घंटे तक इंतजार किया, वो नहीं मरा, और कहा कि अब तू जा। डाकुओं ने भी वो खाना खाया और डाकुओं ने चिंतन शुरू कर दिया कि क्या भगवान इतना शक्तिमान है। वो व्यक्ति सही कह रहा था, इसीलिए वो छुप के बैठा था। हमें उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, हमें यह डर था कि ये हमें मारने की साजिश है। पर भगवान सचमुच में इतना दयालु है तो क्यों हम आज से ये लुटेरेगिरी, डाका डालना, लोगों को लूटना, उनका माल हड़पना, ये बुरी आदतों को छोड़ दें और हम भी
भगवत भजन के अंदर तल्लीन और लवलीन हो जाए, उसने जहां बताया था वो ढोलकी वाले के पास से पूरी की पूरी सरदारों की टोली जाती है, उनके चरणों में गिर जाती है और कहती कि आप हमें अपना शिष्य बना लो, हमने चमत्कार देखा है और इसीलिए आपको नमस्कार करने को आए हैं। दोस्तों, प्रभु की लीला बड़ी अद्भुत है। वो हर जगह है और वो सब कुछ कर सकता है। बस अंतर मन से अटूट आस्था और श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी को फॉरवर्ड कीजिए।